एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांसी और बुफान दोनों अपने मास्टर के सामने मौजूद थे। बुफान मास्टर से बोलता है कि मुझे प्योरीफायर पोर्शन चाहिए ताकि मैं इस लड़की को बचा सकूं। तभी झूठ बोलने की वजह से उसकी कमर से बंधी एक और घंटी टूटकर गायब हो जाती है। मास्टर को भी पता चल गया था कि बुफान झूठ बोल रहा है। मास्टर कहते हैं कि यह लड़की तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही है, फिर तुम्हें प्योरीफायर पोर्शन किसके लिए चाहिए? बुफान अपने मास्टर से माफी मांगते हुए बताता है कि मुझे ये पोर्शन किसी और के लिए चाहिए। मास्टर कहते हैं कि कहीं तुम इसका गलत यूज मत करना और अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हारी घंटी भी वापस आ जाएगी। मेरी बातों को याद रखना। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पोर्शन न मिलने पर बुफान निराश हो गया था, पर हांसी उसे सामने दिखाती है कि तुम्हारे मास्टर तो पोर्शन यहीं छोड़कर गए हैं। इधर बाई अपने अंदर के डीमन से कहती है कि बुफान ही मेरा अधूरा काम पूरा करने में हेल्प कर सकता है। बाई उस प्योरीफायर पोर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हांसी और बुफान उसी के पास आ रहे थे। उन्हें जाते हुए छिपकर कोई भी देख लेती है। तभी हांसी का ब्रेसलेट साइन करने लगा था, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि इविल गॉड उसके आसपास ही मौजूद है। वो बुफान को अकेले ही बाई के पास जाने का बोलती है, जिस पर जाते जाते बुफान हांसी को सेफ्टी के लिए अपने स्वाड देते जाता है। हांसी जैसे ही पलटती है तो वहाँ इविल गॉड खड़ा था। वो उसे पूछता है कि बुफान कहाँ जा रहा है। इस पर हांसी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी थी। इविल गॉड को सब कुछ समझ आ रहा था। वो उसे घूरते हुए आगे बढ़ने लगता है। हांसी स्वाड अपने कलाई से लगाकर बोलती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, जिससे तुम भी नहीं बचोगे। इस बार मैं तुम्हें बाई को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। इधर बुफान भागते हुए आकर बाई को थोड़ा सा पोर्शन पानी में मिलाकर देता है, पर बाई का तो कुछ और ही प्लान था। वो बुफान को बातों में फंसाकर सारा प्योरीफायर पोर्शन पी जाती है। पोर्शन पीते ही उसके अंदर बहुत सारी डेमनिक एनर्जी आ गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इधर हांसी इविल गॉड को रोकते हुए अपना हाथ काट लेती है, जिससे इविल गॉड के दिल में दर्द होने लगा था। इविल गॉड कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैंने सू को नहीं मारा, वो तो खुद ही बाई को बचाने के चक्कर में मारा गया। तुम्हें लगता है कि तुम बाई को बचा रही हो, पर शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम बेकसूर लोगों को मुसीबत में डाल रही हो। हांसी बताती है कि बाई ने तो बुफान से वादा किया है कि वो अब अपने पति को दोबारा जिंदा करने की कोशिश नहीं करेगी और न ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। ये सुनते ही इविल गॉड बाई से पूछता है कि तुम लोगों ने बाई से क्या सौदा किया है। हांसी उसे बताती है कि बुफान बाई को ठीक करने के लिए उसे प्योरीफायर पोर्शन पिलाने वाला है। इविल गॉड गुस्से से कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो। बाई ने वो पोर्शन धोखे से लिया है ताकि वो अपने हस्बैंड को जिंदा कर सके। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो हांसी बोलती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिस पर इविल गॉड उसे भी अपने साथ ले जाता है। इधर बाई पावरफुल हो चुकी थी। बुफान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बाई अब कहाँ रुकने वाली थी। वो उसे मारने के लिए उस पर वार करती है, पर तभी इविल गॉड आकर उसे रोक देता है। वो बाई से कहता है कि लगता है कि मुझे सू से किया वादा तोड़ना पड़ेगा। सू को मैंने नहीं मारा था, वो तुम्हें बचाने के चक्कर में मारा गया। उसने तुम्हें जिंदा करने के लिए अपनी लाइफ तुम्हें दे दी थी। वो नहीं चाहता कि अब तुम बुरे काम करके उसे जिंदा करो। ये सुनते ही बाई गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। सू को तुमने ही मारा है और तुम मुझे अपनी बातों में फंसा कर चाहते हो कि मैं हार मान लूं, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इविल गॉड कहता है कि जो पोर्शन तुमने पिया है उसकी पावर को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए अब तुम खतरे में हो। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ वापस चलो। बुफान भी उसे वापस जाकर पोर्शन के पावर को कंट्रोल करना सीखने को बोलता है, पर बाई कहती है कि मुझे तुम लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। मेरे सू को बचाने से पहले ही तुम लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। इतना बोलकर वो अपने मैजिक से सबको इल्यूजन वर्ल्ड यानी कि भ्रम की दुनिया में भेज देती है। यहाँ इविल गॉड हेवन में मौजूद रिवर के पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि दूर कोई बंदा बैठा हुआ है। वो उसके पास जाने लगा था तो वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इविल गॉड को बर्फ से बने लोटस फ्लावर से एक आवाज सुनाई दी थी। वो उसे उठाकर देखता है, जहाँ मौजूद एक कीड़ा बोलता है कि बाई उसे प्यार करती है तो तुम उसे दूर क्यों कर रहे हो। इविल गॉड सोचता है कि एक कीड़ा भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे इल्यूजन में डाला गया है। इधर हांसी देखती है कि उसके माँ बाप बड़े प्यार से उसका नामकरण कर रहे हैं। ये देखकर हांसी इमोशनल होकर अपनी माँ से बात करने जाती है। तभी इविल गॉड वहाँ आकर उसे रोकते हुए कहता है
कि तुम ये क्या कर रही हो, ये बाई का बनाया इल्यूजन वर्ल्ड है, हमें इसे तोड़कर बाहर निकलना होगा। पर हांसी अपनी माँ से एक बार बात करने की जिद करती है। इविल गॉड उसे समझाता है कि ये सब कुछ झूठ है, अगर वो इसमें फंसे तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हांसी को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ बस इल्यूजन है। दूसरी तरफ बुफान अपने मास्टर के साथ बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी पास बैठे स्टूडेंट में उसे बाई दिखाई देती है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ मेडिटेशन करने आई हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी मास्टर बोलते हैं कि बुफान वो एक डेमन है, उसे मार डालो। ये सुनकर बाई कहती है कि ओल्ड मास्टर, तुम अपने स्टूडेंट को गलत सिखा रहे हो, इस दुनिया में सारे डीमंस बुरे नहीं होते हैं। पर मास्टर बुफान से बोलते हैं कि तुम्हें इस डीमन से छुटकारा पाना होगा, तुम्हें इसे मारना ही होगा। ये सब कुछ देख सुनकर बुफान का माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एविल गॉड हांसी को लेकर आ गया था। वो बताता है कि यहाँ सभी इल्यूजन में है, हमें यहाँ से केवल बुफान ही बाहर निकाल सकता है। पर बिना सोचे समझे काम करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर मैंने भ्रम को तोड़ने के लिए गलत रास्ता चुना तो हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। वो बुफान से कहता है कि तुम सोचो तुम कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो, यहाँ से बस तुम ही हम सबको निकाल सकते हो, इसलिए ध्यान लगाओ। ये सुनकर बुफान ध्यान लगाता है और कहता है कि मैं बाई को जरूर पकड़ूंगा, पर उसे पहले मुझे जवाब चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मास्टर उसे समझाते हैं कि प्यार करना प्रकृति का नियम होता है, पर खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। इस बात से बुफान मोटिवेट हो गया था। वो अपनी पावर से भ्रम की दुनिया को तोड़कर सबके साथ बाहर आ जाता है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि बाई अपने ब्लैक मैजिक से पोर्टल ओपन कर देती है। पोर्टल के ओपन होते ही वहाँ सू आ गया था। ये देखकर एविल गॉड बोलता है कि हमने आने में काफी देर कर दी। बाई खुशी खुशी जाकर सू से गले मिलती है, पर वो तो सू होता ही नहीं। वो डीमन बाई का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी ने तो सचमुच मुझे पागल कर दिया। वो डीमन बाई की सारी पावर और उसकी कल्टीवेशन अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ये देखकर एविल गॉड बाई को बचाते हुए डीमन पर हमला करता है, जिस पर डीमन वहाँ से भाग गया था। बाई नीचे गिर जाती है। बुफान उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा था। बाई उसे कहती है कि ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारा इस्तेमाल किया। बुफान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाई कहती है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, पर हम दोस्त बन सकते हैं। तुम ही तो कहते हो कि मैं हर काम गलत ही करती हूँ। हांसी इविल गॉड से पूछती है कि क्या बाई सचमुच में मरने वाली है। इविल गॉड हांसी को बताता है कि अभी अभी उस डीमन ने इसकी सारी पावर्स और कल्टीवेशन ऑब्जर्व कर ली है। हांसी कहती है कि तुम स्पिरिट पूल के गॉड हो, तो बाई को सेव करने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढते। ये सुनकर बाई कहती है कि मास्टर, मैं बहुत बेवकूफ थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। उम्मीद है आप अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। इविल गॉड उसे दिखाता है कि किस तरह सू ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसने इविल गॉड से वादा भी लिया था कि वो बाई को कुछ न बताए। ये सब कुछ देखने के बाद बाई सैड हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी हवा में डिसअपियर हो गई थी। उसने जाते ही बुफान उसकी याद में रोने लगा था, जिस पर उसकी आखिरी बची घंटी भी टूट गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।